उनका घर तोड़ा गया है, उनके खेतों से निकाल दिया है और उनको रहने के लिए रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। वो परिवार, जब तीनों परिवार अपने खेतों पे गए खेती करने के लिए, तो उनको मार मूर के वहाँ से भी निकाल के भगा दिया, उनको भगा दिया, खेती भी नहीं करने दी है। दुष्प्रचार के अलावा वहाँ पे पैसों और देसी दारू का भी वहाँ पे बांटना, पैसों का बांटना, ये सब हमको समाचार मिल रहा है। और इस तरीके से वहाँ पे वैमनस्यता की मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, लगातार छत्तीसगढ़ से दुखद घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। मेरे प्रियो, लगातार मसीही लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मनुवादियों के द्वारा, अतिवादियों के द्वारा, नफरत लोगों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा, चरमपंथियों के द्वारा लगातार मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार किया जा रहा है। और मेरे प्रियो, कट्टरपंथियों के द्वारा जिस गांव में मसीही लोग रहते हैं, उस गांव के आदिवासी भाई बहनों को उनके खिलाफ में भड़काकर उनके ज़मीनों पर कब्जा करवा देते हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। और अभी अभी जो घटना निकल कर आ रही है, नारायणपुर जिला के परलाभाट गांव का है, जहां पर 3 मसीही परिवारों को गांव से ही बेदखल कर दिया है। मेरे प्रियो, पन्नालाल जी ने सचमुच में चेतावनी देकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस घटना को आप देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ जिला नारायणपुर और थाना भारांडा, यहाँ पे दूर दराज बसता हुआ एक छोटा सा गांव है, इसका नाम है परलाभाट। इस परलाभाट गांव में 3 ईसाई परिवार रहते हैं, जबकि वहाँ करीब करीब 40-50 के आसपास अनुमानित और बाकी आदिवासी परिवार रहते हैं। ये तीनों ईसाई परिवार जो हैं, ये कई वर्षों से वहाँ शांति प्रेम के साथ रह रहे हैं। 28/6 को ऐसी घटना हुई है कि वहाँ पे उनके ऊपर हमला हुआ है। हमला होकर के उनको मार पीट के, घर लूट के घर से बाहर निकाल दिया और ये बोल दिया है कि आप इस गांव में नहीं आ सकते हैं क्योंकि आप ईसाई धर्म को इतने सालों से मानते आ रहे हो। ये ज़मीनी हकीकत है, ये ज़मीन की सच्चाई है जो आपको मैं बता रहा हूँ। 28/6 से आज 1 महीना हो गया है। वो परिवार, जब तीनों परिवार अपने खेतों पे गए खेती करने के लिए, तो उनको मार मूर के वहाँ से भी निकाल के भगा दिया, उनको भगा दिया, खेती भी नहीं करने दी है। ये अपराधी लोग हैं क्योंकि ये ईसाई धर्म मानते हैं। ये इस किस्म का मैसेज आज पूरे विश्व में जा रहा है कि हिंदुस्तान में ईसाई धर्म को मानना अपराध है और इस अपराध की सज़ा ये है, उनका घर तोड़ा गया है, उनके खेतों से निकाल दिया है और उनको रहने के लिए, रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस भरसक प्रयत्न कर रही है। मैं एसपी साहब का वहाँ धन्यवाद देता हूँ कि उनने समन्वय बैठक करने की बहुत कोशिश की है और नहीं हो पाई है, बात कुछ बन नहीं रही है। मैं जानता हूँ, नारायणपुर में भी मैं था, कि वहाँ का सिचुएशन बहुत गंभीर है, आसान नहीं है। आप ये वीडियो और फोटो देखिए। उनको रैन बसेरा नाम का एक होटल है, उसमें पुलिस ने व्यवस्था करके उनको वहाँ पे रोका हुआ है। क्या ईसाई समाज को ये दिन देखने को मिलेगा कि जहाँ पे पूरी व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी राजनीति, पूरा देश, हमारा पूरा गणतांत्रिक सेटअप जो है पूरे देश का, वो सब समाप्त हो जाएगा क्योंकि वहाँ मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं कि ईसाई होने से आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है। दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मसला है, ये एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि वहाँ पे दुष्प्रचार किया गया है। दुष्प्रचार के अलावा वहाँ पे पैसों और देसी दारू का भी वहाँ पे बांटना, पैसों का बांटना, ये सब हमको समाचार मिल रहा है। और इस तरीके से वहाँ पे वैमनस्यता किसी एक समाज के साथ बढ़ाई जा रही है ताकि ये समाजों में आपस में टकराव बढ़े। ऐसे असामाजिक तत्व जो बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इस किस्म के टकराव का, उनको ढूंढ के निकालना और उनके पर जो राजनीतिक संरक्षण है उसको समाप्त करना और वहाँ पे शांति बहाल करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। पुलिस अपना जितना काम है वो कर रही है। वहाँ अकेले पुलिस शांति सभा कैसे लेगी जब तक कि वहाँ के हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उसके बाद जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जहाँ वहाँ के राजनेता है, नेता लोग हैं, जो वहाँ की राजनीति है, उनको आगे हाथ बढ़ा करके दिखाना चाहिए कि हम शांति बहाल करने के लिए, सबको अपना अधिकार देने के लिए
तत्पर हैं। छत्तीसगढ़ को हम शांत रखना चाहते हैं। ये फोटो देखिए कैसे आज वो गरीब लोग, ये वीडियो देखिए वो लोग किस किस्म से होटलों में इस किस्म से जानवरों को माफिक ठूस के भर के कर दिया है। क्या यही मेरा अपराध है कि मैंने आज से 15 साल पहले ईसाई धर्म को मान लिया था? इस पे विचार रखिए। आग लगेगी तो कोई मेरा ही घर नहीं है, सबके घर जलेंगे। ये आज दूसरे समाजों के ऊपर भी इस किस्म का प्रकोप ढलता दिख रहा है। ऐसे समाचार टूटे फूटे हमको इधर उधर से आ रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। और मेरे प्रियो, जब जब ये घटनाएं हमारे सामने आती हैं, छत्तीसगढ़ से मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार होते हुए जब हम घटनाओं को देख रहे हैं, सचमुच में हमारी आंखें नम हो जाती है, हमारा हृदय टूट जाता है कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, ऐसे भी हमारे भारत देश में लोग हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है। कट्टरपंथियों के द्वारा, चरमपंथियों के द्वारा जिस गांव में मसीही लोग रहते हैं उस गांव के मुखियाओं को वो लोग भड़काते हैं, आपस में भिड़वा देते हैं, आपस में नफरत फैला देते हैं। चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिताजी हो, बेटा हो, उनके खिलाफ भी कट्टरपंथी भड़का देते हैं और आपस में नफरत घोल देते हैं। और इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि अतिवादियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो कट्टरपंथी हैं, नारायणपुर जिले से निकलकर ये घटना आई है जहां पर 3 मसीह परिवारों को गांव से और घर से बेदखल कर दिया। बताया जाता है कि जब वो लोग अपनी खेती को देखने के लिए गए या बोने के लिए गए, बताया जाता है कि उनको मारा पीटा बहुत जम के। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ में ये अत्याचार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो सरकार है। सरकार चुप्पे साधे बैठी है, सरकार पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठी है। मेरे प्रियो, वहाँ के मंत्री लोग, वहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो सचमुच में चुप बैठे हैं और अत्याचार पर अत्याचार किया जा रहा है। ना केवल मसीही लोगों के ऊपर बल्कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी भाई बहन हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके घरों को भी उजाड़ा जा रहा है, वो भी रो रहे हैं। आप देख लीजिए क्या क्या घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है मेरे प्रियो, भ्रष्ट नेताओं का अड्डा बन चुका है, आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। और इस प्रकार घटनाएं रोज लगातार वहां से निकल कर आ रही है। कभी मसीही लोगों के ऊपर तो कभी आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार होता जा रहा है। इसलिए पन्नालाल जी साफ साफ अपने शब्दों में कह देते हैं कि इस बात को विचार कीजिए। हमें संगठित होना है, हमें एकजुट होना है, हमें खड़े रहना है, जीने के लिए, अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। ये साफ साफ शब्दों में पन्नालाल जी हमेशा कहते आए हैं। और विरोधियों को भी उन्होंने चुनौती दी, विरोधियों को भी उन्होंने चेतावनी दी कि ये जो हो रहा है वो हद पार कर चुके हैं, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब सहने योग्य नहीं है। इसके लिए हम कड़े से कड़क कार्रवाई करेंगे और यदि बल का प्रयोग करना पड़े तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें संगठित होना होगा, उससे पहले हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। ये पन्नालाल जी हमेशा कहते आए हैं। और मेरे प्रियो, हम चाहे छत्तीसगढ़ के हों या ना हों, हम भारत देश के किसी भी राज्य से हों, हमको खड़े होना होगा और इन कट्टरपंथियों को जवाब देना होगा कि ये भारत देश सिर्फ एक विशेष समुदाय का नहीं है, ये भारत देश सभी का है और हम सब का अधिकार है और हम भारत के नागरिक हैं। हमारी नागरिकता हमारे भारत देश की है और हम मूल निवासी लोग हैं, हमें कोई मिटा नहीं सकता। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। और मेरे प्रियो, लगातार छत्तीसगढ़ के मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें और जो ज़मीनें, जो घर, जो गांव को उजाड़ा जा रहा है
कब्जा किया जा रहा है, परमेश्वर फिर से उन्हें आशीषित करे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की।